अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना लेक्चर भी पिछला रिवाइज़ किया होगा आपने। हम अपने अगले लेक्चर के साथ हाजिर हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2.6.5 ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल कहते हैं इसको, OSI मॉडल भी कहते हैं इसको, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अहम बात इसके अंदर ये है कि हम ये देखते हैं कि हम जो दो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन करते हैं, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह से हो रहा है और वो जो डाटा हमारा जा रहा है वो किस तरह से जा रहा है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इन सब इस सब के बारे में हम डिटेल इंशाल्लाह जानेंगे। द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल बिगेन एज ए रेफरेंस मॉडल, एक रेफरेंस मॉडल के तौर पर स्टार्ट हुआ था, बट हैज़ सिंस बीन इम्प्लीमेंटेड। इसको रेफरेंस के तौर पर तैयार किया गया, लेकिन इसको फिर अमली तौर पर इम्प्लीमेंट यानी चला दिया गया, लगा दिया गया, सिस्टम में इन किया गया और ये चल पड़ा। इट वाज क्रिएटेड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ISO, ने इसको बनाया है, वो जो हमने कल भी पढ़ा था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO, टू प्रोवाइड ए लॉजिकल फ्रेमवर्क, जिससे हमें पूरा हमें फ्रेमवर्क देती है हमें कि हमें कैसे डाटा को कम्युनिकेट करना है एक जगह से दूसरी जगह, और ये कैसे डाटा प्रोसेस हो रहा है, शुड इंटरेक्ट अक्रॉस नेटवर्क्स, कि आपस में कैसे इनका राब्ता है। स्टैंडर्ड्स वर क्रिएटेड फॉर द कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़, इसके लिए जो स्टैंडर्ड हमने पहले भी बात पढ़ के आए कि स्टैंडर्ड बनाए गए कि नेटवर्क को कम्युनिकेशन आपस में लेना देना, नेटवर्क का जाना कैसे होगा, इसकी जो हमने स्टैंडर्ड तय किए और उनको आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए जो स्टैंडर्ड बनाए जो कि स्मूथली और एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम ये बात देखेंगे कि यहाँ इस काम के लिए हमें कितने स्टेप्स हैं। वो कहता है कि इसमें अंदर 7 किस्म की लेयर्स बनाई गई, यानी हमें 7 स्टेप्स, जिसको एक लेयर्स का नाम दिया गया, काम करने के एक जगह से दूसरे डाटा भेजने के 7 स्टेप्स बनाए गए, जिसको नाम दिया गया 7 लेयर्स के साथ। देयर आर 7 लेयर्स इन OSI मॉडल, ईच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर, हर एक अपना अपना काम है फॉर डाटा की कम्युनिकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल 1 लेयर में भी आप मिसाल दें, एक लेयर के जो है वो डाटा एक राब्ता करवा रही है और दूसरी लेयर जो काम डाटा भिजवा रही है, एक राब्ता करवाने वाली है, एक भिजवाने वाली है। इस तरह आप मिसाल ले सकते हैं इसकी। फॉर एस्टेब्लिशिंग द कनेक्शन, एक काम क्या कर रही है, कनेक्शन बर्बाद कर रही है दोनों के दरमियान, वाइल अनदर लेयर क्या कर रही है, वो एरर चेकिंग कर रही है, वो मिस्टेक को देखती है। तो लेयर ऑफ द OSI मॉडल आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, हम 2 इसके ग्रुप बना रहे हैं, अपर लेयर एंड द लोअर लेयर। अपर लेयर जो है वो फोकस करती है एप्लीकेशन की कैसे जो है वो फाइल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अपर लेयर फाइल की रिप्रेजेंटेशन के बारे में बयान करती है कि कंप्यूटर में और ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, यानी अपर की लेयर है जो आने जाने के काम में सिर्फ हमें हेल्प करती है। इसका काम सिर्फ आना जाना, ले जाना और लाना। फॉर द मोस्ट पार्ट नेटवर्क इंजीनियर्स आर मोर कंसर्न विद द लोअर लेयर। असल जो इंजीनियर्स देखते हैं कि अंदर डाटा कैसे जा रहा है, अंदर से सारा का सारा डाटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है। It's the lowest layer that concentrate on how the communication across the network. ये देखना है असल के अंदर काम कैसे हो रहा है, जो लो लेयर कर रही है। अपर लेयर तो जो है वो क्या कर रही थी, क्या बात की हमने, अपर लेयर क्या करती है, एप्लीकेशन एंड हाउ फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड ये देखेगी, और लोअर ये देखेगी कि इंटरनली साइड पे डाटा कैसे आ रहा है जा रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी जो लेयर है इसके अंदर टॉपिक हमने लिख ली है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल OSI मॉडल। अब इसके अंदर 7 लेयर है, देयर आर 7 लेयर्स, देयर आर 7 लेयर्स। और सबसे पहली जो लेयर है उसका नाम है, हम नाम के लिहाज से तरतीब से चलेंगे ताकि आपको क्लियर हो। सबसे पहली लेयर जो कि मैंने अभी बताई है वो क्या कहलाती है, जो कि फाइल को रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसे कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर नंबर 1 जी, इसके बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन लेयर जो है वो प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विसेज टू यूजर एप्लीकेशन, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ हमारे राब्ता करवाने का काम, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोग्राम्स रनिंग ऑन द मशीन सच एज ईमेल प्रोग्राम्स एंड अदर सर्विसेज रनिंग ऑन द नेटवर्क। जैसे ईमेल है या कोई चैटिंग का सॉफ्टवेयर है जी, नेटवर्क सच एज प्रिंट सर्वर है, प्रिंट की सर्विस लेनी है, एक जगह से प्रिंट निकालना है, और इस तरह के एप्लीकेशन वाले काम
ईमेल वाले काम इससे लिए जाते हैं, जैसे प्रिंट निकालना, ईमेल भेजना, उसमें जो लेयर इस्तेमाल हो रही है वो क्या कहलाती है, एप्लीकेशन लेयर। इसके सामने मैं लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज़हन में रहे कि ये दो काम मेन काम कर रही है। प्रिंट सर्विस का काम कर रहा हो, प्रिंट सर्विस, और दूसरा क्या था जी, हमें दो काम कर रही है, एक प्रिंट निकालने के लिए और दूसरा हमें ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करती है। दो सर्विसेज के लिए हमारी एप्लीकेशन लेयर इस्तेमाल होती है, बाकी के लिए डिफरेंट इस्तेमाल हो रही है। अब हम आगे चलते हैं, अगली आ रही है प्रेजेंटेशन लेयर। टोटल कितनी लेयर है, सारे काम के लिए 7 लेयर इस्तेमाल होती है। सेकंड है जी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर, इसका क्या काम है जी, ये भी देख लेते हैं। कंसर्न विद हाउ डाटा इज कन्वर्टेड एंड फॉर्मेटेड फॉर डाटा ट्रांसफर। जब डाटा ने वायर के जरिए डिजिटल फॉर्म में हमारे कंप्यूटर में डाटा लिख रहे हैं और डिजिटल फॉर्म में डाटा कंप्यूटर के अंदर पड़ा हुआ है, जो कि वायर्स डाटा कम्युनिकेशन के जरिए से हमारा डाटा जब जा रहा है वो किस शक्ल में जा रहा है। तो ये बता रहा है कि जी जो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर जो डाटा है वो फॉर्मेट चेंज होकर उसकी शक्ल बदलती है, और उसकी मिसाल देता है। एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेट कन्वर्जन की मिसाल क्या है कि ASCII टेक्स्ट, ASCII कोड्स होते हैं जो कि कंप्यूटर्स के अंदर मुख्तलिफ ABC को इजहार करने के इस्तेमाल किए जाते हैं। समझ लीजिए कि जो हम हर वर्ड की एक जो बाइनरी नंबर में जिसको कन्वर्ट करते हैं उसकी कन्वर्जन जो है वो ASCII कोड कहलाती है। टेक्स्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड GIF गिफ और यानी टेक्स्ट के लिए क्या शक्ल बनेगी, ग्राफिकल जो चीज़ आ रही है GIF गिफ जो है वो एक्सटेंशन है ग्राफिकल इमेजेस की, और JPG भी इसी की है, इमेजेस के लिए यूज़ होता है। दिस लेयर परफॉर्म कोड कन्वर्जन, डाटा ट्रांसमिशन, कंप्रेशन एंड, यानी डाटा को पिक्चर्स वाले डाटा को किस शक्ल में लेकर आना है, टेक्स्ट वाले डाटा को किस शक्ल में लेकर आना है, और उसको कन्वर्ट करके उसको डाटा को डालना केबल के अंदर और उसको दोबारा से डिकोड करना और दोबारा से GIF गिफ और या JPG फॉर्म में दोबारा से इमेज या पिक्चर या टेक्स्ट फॉर्म में दोबारा से उस दूसरे कंप्यूटर पे दिखाना। ये है इसका काम, ये कहलाती है प्रेजेंटेशन लेयर। मैं इसकी एग्जांपल भी लिख देता हूं कि ASCII कोड्स के लिए ASCII कोड्स और गिफ यानी पिक्चर्स के लिए और JPG ये भी पिक्चर्स के लिए, ये इनके लिए इस्तेमाल की जाती है, इनकी कन्वर्जन के लिए। तीसरी हमारी लेयर है जी सेशन लेयर। तीसरी लेयर है हमारी सेशन लेयर। जी ये क्या काम करती है, सेशन लेयर जो है डिटरमाइन करती है हाउ टू डिवाइसेस एस्टैब्लिश, किस तरह वो रब्ता करेंगे, उस रब्ते को मेंटेन करेंगे एंड फिर मैनेज करेंगे इस कनेक्शन को, हाउ दे टॉक टू, और वो एक दूसरे से बात कैसे करेंगे। दीज कम्युनिकेशन कनेक्शंस आर कॉल्ड सेशन। यानी सेशन जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हमारा सेशन चल रहा है जी, हम बात कर रहे हैं, हमारे टीचर से सेशन चल रहा है, क्लास सेशन चल रहा है जी, हमारी डिस्कशन चल रही है, हमारा जो इंटरव्यू चल रहा है, ये सेशन कहलाता है। तो दो कंप्यूटर के दरमियान जो रब्ता करवाना, स्टार्ट होना और ख़त्म होना, इसको हम कहते हैं सेशन। ये जी हमारा सेशन लेयर में आ गया। नंबर 4 है हमारा नेटवर्क लेयर। अब ये पहली 3 लेयर्स हम पढ़ चुके हैं। अब हमें ध्यान रखना है कि पहली 3 लेयर्स के अंदर क्या काम हुआ और लास्ट 4 लेयर्स में क्या काम होगा। हमारी अगली है जी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जी, ये किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द डाटा इनटू सेगमेंट्स। जो क्योंकि हमारा डाटा बहुत लंबा बहुत बड़ा डाटा होता है जो हम ट्रांसमिट करते हैं, 5 MB 10 MB 100 MB, उसके ये क्या बनाता है, सेगमेंट्स बना देता है। इसको क्या कहता है, ब्रेक, इस बड़े डाटा को ब्रेकअप कर देता है, इसके छोटे छोटे सेगमेंट्स बना देता है ताकि भेजना आसान हो। जब भी हम किसी चीज़ को बिट फॉर्म में बाइट फॉर्म में भेजेंगे, उसके सेगमेंट्स बनाएंगे तो वो उतना ही अच्छे तरीके से आगे जाएगा और उसके अंदर हमारी जो डाटा का स्पीड भी सही रहेगी और फास्ट भी होगा डाटा और सही का पहुंचेगा। अब इसको ब्रेक करके सेगमेंट बना के भेजना और फिर वहाँ दोबारा उस सेगमेंट्स को इकट्ठा करना और दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आना, ये है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का काम।
रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द डाटा इनटू सेगमेंट्स, एस्टैब्लिश एन एंड टू एंड, यहाँ से कितना डाटा गया और वहाँ कितना पहुँचा। अब जब ये जहाँ से जब जाएगा तो ये 3 4 5 6 7 8 नाम के एक नंबरिंग से जा रहा है, और वहाँ जाकर दोबारा से इसको अरेंज किया जाएगा 1 to 10 तक, दोबारा से उसी तरतीब से जोड़ना। ठीक है जी। सेगमेंट एस्टैब्लिश टू एंड लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन मशीन एंड प्रोवाइडिंग फॉर एरर्स, और उसकी मिस्टेक भी चेक करना, कहीं डाटा मिस हो जाए उसको भी चेक करना। इस सारा काम हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का है। तो आगे चलते हैं जी। आगे हमारी आ रही है लेयर जो हमारी अगली लेयर है वो है नेटवर्क लेयर। नंबर 5 है हमारे पास नेटवर्क लेयर। जी नेटवर्क लेयर, जी नेटवर्क लेयर क्या काम। अब हम आप समझेंगे, पहले हम कंप्यूटर से चले, फिर केबल्स के डाटा को भेजने से पहले हमने उसको अरेंज किया। मिसाल हमने एक लेटर लिखा, फिर लेटर के ऊपर एनवेलप लगा लिया, अब हमने इसको भेजना है। अब वायर में डाटा कैसे जाएगा, नेटवर्क में डाटा कैसे शामिल होगा, नेटवर्क में जो डाटा जाना है वो किस तरह जाना है। नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग एड्रेस ऑन द नेटवर्क, कि उसके ऊपर अपने क्या लगाना है, अब एड्रेस लगाना है। उस लेटर के ऊपर क्या लिखना है, अपने एड्रेस लिखना है। उसमें हम एड्रेस लगाएंगे, किससे कहाँ जाना है। द रूट्स, उसकी रूटिंग बताएंगे कि किस रास्ते से जाएगा। रूट दैट इन्फॉर्मेशन विल टेक ऑन इट्स जर्नी, ताकि उसको एड्रेस लगाया जाए, उसका रूट बताया जाए और वो अपना सफ़र शुरू कर दे। एंड मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक, और ये भी देखना है कि नेटवर्क के ऊपर जो ट्रैफिक का लोड उसको बैलेंस करना, कंजेशन को कंट्रोल करना। डाटा एट दिस लेवल इज पैक्ड इनटू, ताकि पैकेट भेजे जाए। डाटा तब जाना शुरू हो गया, लेकिन कैसे जाएगा, पैकेट वाइज जाएगा, एड्रेस के हिसाब से जाएगा, और कंजेशन को कंट्रोल करेगा, स्लो जाएगा, फास्ट जाएगा। ये सारा चीज़ इसके अंदर हम नेटवर्क लेयर के अंदर इसको हम देखते हैं। ठीक हो गया जी। इसके अंदर कुछ पॉइंट थे, मैं वो भी बता देता हूँ कि इसमें क्या था। हमारा इसके ऊपर उसका एड्रेस लगेगा, और क्या लगेगा जी इसके ऊपर, हमारा एड्रेस के साथ उसका रूट देखा जाएगा, सफ़र उसको मैनेज किया जाएगा, और डाटा के पैकेट बनाया जाएगा। उसका रूट और उसका पैकेट, उसके पैकेट का साइज़ क्या होगा, ये सब चीज़ें इसके अंदर देखी जाएगी। अब आगे जा रहे हैं, अगला हमारा है जी नेटवर्क लेयर के बाद है डाटा लिंक लेयर। मैं हम छठी लेयर पे पहुंच चुके हैं। एप्लीकेशन 1 2 3 4 5 6, पहला हमने जो पढ़ी है वो हमने सबसे पहले जो लेयर थी उसको हमने अलग रखा है जी। तो ये है नहीं एक, अभी हम जी ठीक है, हम छठी लेयर पर सही चल रहे हैं। ये है डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर जी। नंबर 6 डाटा लिंक लेयर क्या है जी, प्रोवाइड्स द लिंक फॉर हाउ डाटा पैकेज इनटू फ्रेम में, कैसे उसके पैकेट के जो फ्रेम बनेंगे कैसे बनेंगे, कम्युनिकेटेड थ्रू हार्डवेयर, कि ये इस हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर में जा रहा है, कि वैसे दूसरे हार्डवेयर की तरफ पहुंचेगा तो कैसे उसको कम्युनिकेट करेगा, अक्रॉस ए मीडियम और तार से कैसे गुजरेगा, विद नेटवर्क कार्ड्स में से कैसे गुजरेगा, और उसको वो कैसे इसको मैनेज करेगा, एंड फिजिकल लेयर आखिर में इसके हवाले करेगा बिटवीन कनेक्टिंग सिस्टम एंड हैंडल एरर्स। आखिरी जो स्टेप है वो फिजिकल लेयर का है, यानी पैकेट बनाना, मैनेज करना, रूटिंग करके उस तक पहुंचाना, हार्डवेयर देखना कि कौन सा हार्डवेयर आगे यूज़ किया जा रहा है, उस हार्डवेयर के हवाले करना। अगला कंप्यूटर है, अगला नेटवर्क कार्ड है, केबल है, फिर नेटवर्क कार्ड है, फिर उसका कंप्यूटर है, उसके हवाले करना। ये डाटा लिंक लेयर को करेगी, डाटा को पहुंचाने का लास्ट स्टेप ये कहलाएगी डाटा लिंक लेयर। और लास्ट है जी फिजिकल लेयर जो इसको रिसीव करेगी, अगला कंप्यूटर। अब अगले एंड की बात हो रही है, नेक्स्ट कंप्यूटर जिसमें हमने डाटा भेजा है वो उसको कैसे रिसीव करेगा, वो है फिजिकल लेयर। नंबर 7 है फिजिकल लेयर जी। फिजिकल लेयर स्पेसिफाई करती है हाउ डाटा इज प्रोसेस इनटू बिट्स। अब दोबारा से फिजिकल लेयर देखेगी जो सारे स्टेप वहां, अब दोबारा उन सारे स्टेप को यानी कनेक्ट, रीवर्किंग, दोबारा से सारे स्टेप्स ही करेगी। स्पेसिफाई हाउ डाटा इज प्रोसेस इनटू बिट्स एंड फिजिकली ट्रांसफर्ड ओवर मीडियम, कि सारा जाना आना उसकी जो बेसिकली जो करंट जो केबल के अंदर जो प्रोसेसिंग है, जो वर्किंग है, जो स्पीड है, जो वे है, उसको देखा जाएगा इसके अंदर। ओवर मीडियम सच एज केबल
इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग एंड मेंटेनिंग द फिजिकल लिंक बिटवीन सिस्टम। तो फिजिकली जो लिंक पैदा हुआ है वो केबल की वजह से पैदा हुआ है। ये फिजिकल लिंक लेयर के अंदर ये सारा का सारा देखा है कि फिजिकली ये अमली तौर पर कोई ब्रेकअप, कोई वर्किंग में प्रॉब्लम, किसी किस्म का लाइट प्रॉब्लम जो केबल के डाटा को फ्लो में प्रॉब्लम पैदा करता है, ये सब चीज़ें फिजिकल लेयर में देखी जाए। क्या कहता है जी, स्पेसिफाई हाउ डाटा इज प्रोसेस इनटू बिट्स, उसकी बिट फॉर्म के हर डाटा जो जा रहा है बेसिकली वो करंट की सूरत में तो है, लेकिन उसके बने क्या हुए, पल्स बने हुए हैं, उसके बिट्स बने हुए हैं, बिट्स फॉर्म में डाटा जो आगे ट्रांसफर हो रहा है। तो फिजिकल लेयर जो है इन चीज़ों को देखती है। इसकी डायग्राम भी है, आप इसे एक डायग्राम की सूरत में भी शो कर सकते हैं ये सारा स्टेप कैसे हो रहा है। सबसे पहले आप इसकी लेयर, इसके स्टेप बना लें 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये इसके 7 हमने लेयर बनाई। हमने सबसे ऊपर क्या रखा, एप्लीकेशन ऊपर रखी, एप्लीकेशन लेयर ऊपर आ गई। उसके बाद आ गई हमारी प्रेजेंटेशन लेयर आ गई। ये जस्ट स्टेप मैंने सारे किए, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, यानी नंबरिंग, इसकी नंबरिंग बना रहा हूँ। फिर सेशन आ गया, फिर उसके बाद क्या है जी, हमारी ट्रांसपोर्ट आ गई, फिर हमारी नेटवर्क आ गई, और फिर हमारे 6 नंबर पे डाटा आ गई, और लास्ट में हमारे पास फिजिकल आ गई, और फिर हमारे पास लास्ट में फिजिकल आ गई। ये है जी 7 देर इनका काम, सारा का सारा डाटा को इकट्ठा करना, उसको स्टार्ट से लेकर एंड टू एंड तक कैसे वर्किंग होती है, हार्डवेयर से कैसे डाटा जाता है, किस शक्ल में मूव होता है, कैसे रब्ता किया जाता है, कैसे इस पर एड्रेस दिया जाता है, कैसे उसके पैकेट बनाए जाते हैं, उसे सेगमेंट बनाकर आगे किस फिजिकल हार्डवेयर के जरिए से उसको आखिर तक पहुंचा दिया जाता है। ये है जी सारा का सारा हमारा टॉपिक था, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, OSI लेयर मॉडल। उम्मीद है ये हमारा लास्ट टॉपिक था जी, और चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा, और इसमें कोई कमी हो, कोई बेहतरी हो तो उस बारे में आप हमें अपडेट कर सकते हैं। और तब तक के लिए इजाज़त, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।